जय शिव। शंभू भक्तों, इन 7 महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। महादेव ऐसी महिलाओं से कभी खुश नहीं होते हैं दोस्तों, और घर में हमेशा दर्द देता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी शिवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 7 महिलाओं के बारे में जिन्हें शिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस वर्ष शिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और भगवान शिव की पूरे विशेष रूप से आराधना पूजा की जाएगी। शिवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में 26 फरवरी 2025 को पड़ रहा है। साथ ही ऐसा कहा जाता है, हमारे हिंदू शास्त्र में इस दिन भगवान भोलेनाथ धरती पर बस करने आते हैं। दोस्तों, अगर कोई सच्ची मां श्रद्धा से व्रत रखता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि व्रत शिव की महिमा के लिए जाना जाता है और साथ ही इसे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त भी होती है और पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि महादेव की कितनी महिमा हमारी जगत में सुनाई जाती है। तो इस वर्ष 2005 में शिवरात्रि का व्रत बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन आप सबको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, पहले की ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए? जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें शिवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह अच्छा आप माना जाता है। शास्त्रों में इसे व्रत को करने वाले पाप के भागीदार कहे जाते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। महादेव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आपको बर्बाद कर देते हैं। साथ ही महादेव तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुमान होती है, कई बार तो पति पत्नी झगड़ा कर लेते हैं दोस्तों और घर में क्लेश करते रहते हैं, तो वह लोग शिवरात्रि का व्रत कभी न रखें। ऐसा करने से भोलेनाथ भी खुश नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है। ना ही अलग अलग माता पार्वती और महादेव टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता पार्वती और महादेव ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा अधिक प्रश्न ऐसे जोड़े से होते हैं जो साथ में पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। ऐसे में महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते हैं और अपनी पत्नियों को दुखी करते हैं। दोस्तों, साथ ही जो अपनी पत्नियों से झूठ बोलते हैं, अपनी पत्नियों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें कभी सच नहीं बताते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह मिल ही नहीं बल्कि पाप के भागीदार भी कहलाते हैं। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी न रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इन आदत को छोड़ दें। अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे घर में महादेव का विवास नहीं करते और व्रत पूजा में पाठ में भी नहीं रहते। तो जुबान से अधिक मीठा बोले और ज्यादा से ज्यादा कड़वे बोल ना बोले। इससे माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें।
नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। भक्तों, इसलिए सावधान रहे। 6 नंबर, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसमें क्या होता। शिवरात्रि का व्रत एक पवित्र और धार्मिक उपवास है जिसे भगवान शिव की उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से परहेज करना चाहिए। इसके पीछे धार्मिक, चिकित्सीय और पारंपरिक कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि किन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे के कारण क्या हैं। भक्तों, नंबर 6, गर्भवती महिलाएं। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसमें गर्भवती महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के दौरान भोजन और जल का अत्यधिक संयम किया जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, जैसे कि कई महिलाओं को व्रत के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भावस्था में व्रत से होने वाली समस्याएं शरीर में पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, शिशु के विकास पर असर, एसिडिटी और अपच की समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव। यदि कोई गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और हल्का फलाहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 7, स्तनपान कराने वाली माताएं। जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है, दोस्तों, जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तनपान कराने वाली माताओं को व्रत से होने वाली समस्याएं, शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी। तो ऐसे में व्रत कैसे रखा जाएगा? तो ऐसी महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना। चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई स्तनपान कराने वाली महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार लेकर उपवास करना चाहिए। नंबर 8, गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, किडनी संबंधी समस्या, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में दिन भर उपवास करने से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। भक्तों, गंभीर बीमारियों में व्रत रखने के दुष्प्रभाव, ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन, कमजोरी और चक्कर आना। अगर आपके साथ ऐसा, तो ऐसे में व्रत कैसे रखा जाएगा? तो ऐसी महिलाओं को भी व्रत रखना चाहिए। दवा का सही असर न होना, हृदय संबंधी समस्या बढ़ना। अगर कोई महिला बीमार होते हुए भी व्रत रखना चाहती है दोस्तों, तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नंबर 9, अत्यधिक कमजोर और एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हैं या उन्हें एनीमिया, खून की कमी है, उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है दोस्तों, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। एनीमिया और कमजोरी में व्रत से होने वाली समस्याएं चक्कर आना और बेहोशी, हीमोग्लोबिन का स्तर और गिरना, थकावट और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई महिला व्रत रखना ही चाहती है तो उसे फलों, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक आहार लेकर व्रत करना चाहिए। नंबर 10, मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान। महिलाएं हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इस समय शरीर कमजोर रहता है भक्तों और उन्हें पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। मासिक धर्म में व्रत से होने वाली समस्याएं कमजोरी और थकावट, रक्त की कमी और चक्कर आना, सिर दर्द और पेट दर्द, हार्मोनल असंतुलन। यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। नंबर 11, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं मानसिक तनाव, डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास से शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है, जिससे मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। मानसिक तनाव और व्रत से होने वाला समस्याएं चिड़चिड़ापन और घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर दर्द और नींद की समस्या, मानसिक संतुलन में अस्थिर। यदि कोई महिला मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी
व्रत रखना चाहती है भक्तों, तो उसे हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। नंबर 12, अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक मेहनत या शारीरिक श्रम करती हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं, गृहिया जो पूरे दिन घर का काम करती हैं, या ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाली महिलाएं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाओं को व्रत से होने वाली समस्याएं, थकान और कमजोरी, शरीर में पानी की कमी, ऊर्जा की कमी से कार्यक्षमता में गिरावट। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और हल्का आहार लेना चाहिए। नंबर 13, दोस्तों, बुजुर्ग महिलाएं। उम्र दराज महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में शरीर को अधिक पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए व्रत के दुष्प्रभाव जोड़ों का दर्द बढ़ना, थकान और चक्कर आना, पाचन तंत्र कमजोर होना, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव। यदि बुजुर्ग महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें फल, दूध और हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, मानसिक तनाव से ग्रस्त महिलाएं, अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाएं और बुजुर्ग महिलाओं को व्रत से बचना चाहिए। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार और तरल पदार्थ लेकर व्रत करना चाहिए, ताकि उसकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। यह थी वह महिलाएं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं और जो बहाने व्रत रख रही है। दोस्तों, शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए विशेष विधि का पालन किया जाता है। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जाने कि शिवरात्रि व्रत कैसे करें। शिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले सुबह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अपनी दैनिक क्रियाओं से निपटने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद समस्त शिव परिवार की पूजा करें। यह पूजा आप अपने घर या पास के किसी मंदिर में भी कर सकते हैं। पूजा में सबसे पहले शहद, दही, कच्चे दूध, गंगा जल और जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल आदि अर्पित करें। धूप अगरबत्ती दिखाकर आरती करें। पूजा में शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप अवश्य करें। भक्तों, चलिए मैं आपको अब एक शिवरात्रि से जुड़ा आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं, अगर जिसे हर एक सुहागन महिलाएं उसे दिन कर लेती हैं भक्तों, तो समझो वह माता पार्वती और भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को पूजा पाठ करते समय बस एक बात याद रखना है। आपको क्या करना है, जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं, यानी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो आपको आपका पूरा श्रृंगार, अन्य जो औरतों का 16 श्रृंगार होता है, और हो सके तो भक्तों आप जैसे 16 श्रृंगार कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका सिंदूर होता है, हो सके तो आप उसे दिन अपना शादी वाला सिंदूर ही उसे करें दोस्तों, और उसके बाद अपनी मांग को भरें। आपको क्या करना है कि आपका जो शादी वाला सिंदूर होता है, जो नॉर्मल सिंदूर होता है, उसमें आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा मिला लेना है। अब उसके बाद उसे सिंदूर से ही आपको मांग भरनी है। कहा जाता है कि जो आपका शादी का सिंदूर होता है वह काफी ज्यादा शास्त्रों में शुभ बताया गया है। अगर आप कोई भी चीज त्योहार में उसे सिंदूर से मांग भरती हैं, तो समझो आपके पति की उम्र आपसे दुगनी हो जाएगी। पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही आपको शिवलिंग को जल चढ़ाना है। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है भक्तों, अपनी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वह बोल देना है। इससे आपकी शीघ्र जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको यह जानकारी कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आपको मां शिवरात्रि से पहले काले तिल घर में अवश्य लेकर आना है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। कच्चे नारियल को भगवान शिव को अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कच्चे नारियल का उपयोग महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है।
यह घर में धन और सुख की वृद्धि करता पंचामृत 5 पदार्थों से बना एक शुद्ध मिश्रण होता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत का उपयोग शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए किया जाता है। इसे घर में लाकर अभिषेक करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पंचामृत के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। पंचामृत भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करने से सभी प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शिव तंत्र या वशीकरण की पुस्तकें। महाशिवरात्रि के दिन शिव तंत्र से संबंधित पुस्तकें या वशीकरण की पुस्तकें घर लाना भी शुभ होता है। यह पुस्तकों का अध्ययन और प्रयोग व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सफलता की दिशा में सहायक साबित होता है। शंकर। महाशिवरात्रि के दिन घर में शंकर लाना बहुत ही लाभदायक होता है। भगवान शिव को शंकर अत्यधिक प्रिय है। इसकी ध्वनि से आसपास के सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है और सकारात्मक का विकास होता है। इस दिन शंकर को लाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि शंकर समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक विशेष अवसर है जब भगवान शिव की पूजा करने और सही चीजों को घर लाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिल सकता है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूजा और अन्य क्रियाएं सही विधि से की जाएं, ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति हो। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक लाभ और भौतिक समृद्धि भी मिल सकती है। दोस्तों, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डालें। हम राशि से जुड़ा हुआ उपाय भी बताते हैं और भविष्य में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के उपाय भी बताते हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता दें। चलिए अब जान लेते हैं भक्तों कि शिवरात्रि पूजा विधि किस प्रकार से करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वह इस व्रत को शयनकाल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई मनाही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग अनाहारी भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं, और यदि आप चाहे तो अन्य का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो व्रत है दोस्तों, ये मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वह मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग ना किया गया हो। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।